एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला का एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा क्या जुल्म है, ये सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि। राहुल गांधी बोले एसआईआर एक सोची समझी चाल, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। नियत साफ होती तो चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा नहीं करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर बढ़ाई पाकिस्तान की बेचैनी, कहा फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग दौरे का तीसरा दिन, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधि के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, व्यापारी आय सहित कई मुद्दों पर बात हुई। जोहान्सबर्ग में अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप बरामद, 328 किलो मेथाम्फेटामाइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए ड्रग्स की कीमत लगभग 262 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साझा ऑपरेशन में कामयाबी, गृह मंत्री अमित शाह बोले सरकार ड्रग माफिया की कमर तोड़ रही। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में कार्रवाई, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तुफैल गिरफ्तार, एसआईए और एसओजी की टीम तुफैल से पूछताछ कर रही। गिरफ्तार आतंकी तुफैल के पिता का बयान, कहा अगर मेरे बेटे ने गुनाह किया तो सजा मिले, हमारे पड़ोस में रहने वाले उमर डॉक्टर नहीं लगता था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की i20 कार। टेरर मॉड्यूल के सदस्यों में विवाद का खुलासा, उमर ISIS और जैश तो बाकी के आतंकी अलकायदा की विचारधारा से प्रभावित थे। विवाद के कारण यदील की शादी में नहीं गया था उमर। मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान, का भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है, सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। मदनी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पलटवार, कहा डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जैसे मुसलमान के सामने सब सिर झुकाते हैं, दूसरों को आइकॉन क्यों बनाए हम। अरशद मदनी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का अटैक, कहा मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना, भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चंडीगढ़ को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव, चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी पर बवाल। पंजाब में बवाल के बाद गृह मंत्रालय की सफाई का, चंडीगढ़ पर कोई बिल लाने का इरादा नहीं, सभी पक्षों से बातचीत के बाद होगा फैसला। बरेली में आज भी चल रहा बुलडोजर, मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट को ध्वस्त किया जा रहा, शनिवार को भी हुई थी कार्रवाई। वाराणसी में फिर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक्शन, पीडब्ल्यूडी विभाग ने 4 मंजिला मकान जमींदोज किया। उत्तराखंड के विकासनगर में अतिक्रमण पर एक्शन, नहर के किनारे बने अवैध कब्जों को हटाया गया, प्रशासन ने कई बार नोटिस किया था जारी। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन, अबकारा में मदरसे के 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक्शन, पुलिस और नगर निगम टीम की कार्रवाई। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी हुए शामिल, मुख्यमंत्री बोले भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर सीएम योगी बोले यहां कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले हम भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र, हमें धर्म का पालन कर दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर योगी के मंत्री AK शर्मा का पलटवार, का भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, सपा हर चुनाव को षड्यंत्र से जीतना चाहती है। जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज, कहा इनका वही हश्र होगा जो डायनासोर का हुआ, डायनासोर दोबारा उसका आना संभव, लेकिन आरजेडी की बिहार में वापसी संभव नहीं। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान, राजीव रंजन बोले बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना गया है, गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू का जवाब, कहा विपक्ष के आरोप निराधार, मुख्यमंत्री तो आखिरकार नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा, कहा लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया, जेडीयू में सब नहीं चलता। एलजेपीआर के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला, का बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सबके सामने, अब दिल्ली में भी करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश, कहा पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। दीपक प्रकाश बोले मेरी योग्यता को मेरे परिवार से मत जोड़िए, भले ही मंत्री अब बना हूं लेकिन राजनीति में नया नहीं हूं। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अब सीमांचल के लोग जाग गए इसलिए हमें 5 सीटें मिली, मुसलमानों को बताए IMIM ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, अक्षरधाम इलाके में AQI 380 के पार, विजिबिलिटी लो। आनंद विहार इलाके में खराब श्रेणी में हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। इंडिया गेट के आसपास भी AQI 380 के पार, जहरीले स्मॉग की परत में लिपटा इलाका। हापुड़ में चित्तौली रोड पर गाड़ियों के स्क्रैप फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, रुक रुक कर धमाके की आवाज, लाखों का नुकसान। तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 10 साल में तैयार हुआ 30 फीट का शिवलिंग, विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी, 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण, 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में उतरेंगे। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, कहा 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा।
अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा मेरे लिए गौरवपूर्ण पल, आने वाले 25 तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या किले में तब्दील एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा। 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। ध्वजारोहण समारोह के पहले अयोध्या को चमकाने की तैयारी। सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साधु संत भी हुए शामिल। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह का रिहर्सल जारी। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने तैयारियों का हवाई सर्वेक्षण किया। इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना पलाश में चल के आज होने वाली शादी टली। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण मुहूर्त को आगे बढ़ाया गया।